नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। नरसिंहपुर में युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा। नरसिंहपुर जिले के बगासपुर गांव में 14 जून की रात 2 युवकों को झगड़े की झूठी सूचना देकर बुलाया गया। आरोप है कि विष्णु मेहरा और अन्नू विश्वकर्मा ने दोनों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। प्राइवेट पार्ट और सीने पर लात मारने की बात कही गई है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की है और वीडियो भी सामने आया है जिसमें मारपीट साफ नजर आ रही है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इंदौर खंडवा रेल लाइन को मिली वन विभाग की एनओसी। इंदौर खंडवा रेलवे लाइन को वन विभाग से बहुप्रतीक्षित एनओसी मिल गई है। इससे यह मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा व सुगम रेल मार्ग बनेगा। परियोजना में वन क्षेत्र आने के कारण यह अटका हुआ था। एनओसी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य तेजी से होगा और यात्रियों को कम दूरी और समय में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यह मध्य भारत की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हरदा लाठीचार्ज मामले की सीएम ने मांगी रिपोर्ट। हरदा में राजपूत हॉस्टल पर लाठीचार्ज मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। बताया गया कि छात्रों पर पुलिस ने अचानक लाठियां बरसाईं, जिससे कई घायल हुए। घटना का विरोध समाज और छात्र संगठनों द्वारा किया गया। विपक्ष ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अब सरकार ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 1.72 लाख की शराब के साथ पकड़ ढाया। अशोकनगर जिले के माधोगढ़ गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 865 लीटर अवैध शराब प्लास्टिक व लोहे की टंकियों में छिपाकर रखी गई थी, जिसकी कीमत 1.72 लाख रुपए आंकी गई। टीम ने मौके पर ही लाहन नष्ट किया और हाथ भट्टी शराब भी जब्त की। इस दौरान कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विभाग ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अशोकनगर में किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अशोकनगर में किसानों ने नकली मक्का बीज की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वे बीज लेकर पहुंचे और मुआवजा, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हुए इस धरने में किसान तब तक ज्ञापन नहीं देना चाहते थे जब तक लिखित आश्वासन न मिले। प्रशासन ने बात की और 15 दिन में समाधान का भरोसा दिलाया, वरना आंदोलन की चेतावनी दी गई। शाजापुर से उज्जैन महाकाल मंदिर तक निकलेगी कावड़ यात्रा। शाजापुर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर तक भव्य कावड़ यात्रा 19 जुलाई को निकलेगी। इसके लिए शहर में वाहन रैली निकालकर आमजन को आमंत्रित किया गया। कावड़ यात्रा का उद्देश्य धार्मिक एकता और श्रद्धालुओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति ने तैयारियों की समीक्षा की है और रूट, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा में हजारों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। गड्ढों से परेशान पीडब्ल्यूडी अपनाएगा एनएचएआई फार्मूला। पीडब्ल्यूडी अब एनएचएआई का फार्मूला अपनाने जा रहा है, जिससे सड़क गड्ढों से छुटकारा मिलेगा। इसमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम लागू होगा। सड़क निर्माण के बाद समय समय पर सुधार और निगरानी होती रहेगी। इससे सड़कों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द नई व्यवस्था लागू करने की योजना है। हरदा में करणी सेना पर लाठीचार्ज और गाड्ढियों में तोड़फोड़। हरदा में करणी सेना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ छिंदवाड़ा में राजपूत समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज और गाड़ियों की तोड़फोड़ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि न्याय न मिला तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बाणसागर डैम के चौथी बार खोले गए 8 गेट। बाणसागर डैम में पानी के बढ़ते स्तर के कारण चौथी बार 8 गेट खोले गए हैं। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संबंधित इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। सड़क मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित न हो। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
पीड़ित आदिवासियों को 5-5 लाख दिलाने की मांग, रैली निकाली। अशोकनगर के सिरसोद गांव में वन भूमि विवाद में आदिवासी महिला के हाथ टूटने और उंगली काटे जाने की घटना पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। आदिवासी समुदाय ने चंदेरी से रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि वे निर्दोष हैं और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच की मांग भी की गई। ताप्ती मिल के श्रमिकों को अगस्त में मिलेगा बकाया वेतन। ताप्ती मिल के श्रमिकों को लंबे समय से रुका हुआ वेतन अगस्त में मिलने की उम्मीद है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव ने इस संबंध में सांसद को भरोसा दिलाया है। श्रमिकों ने न केवल बकाया वेतन बल्कि बोनस की भी मांग उठाई है। सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। यह कदम मिल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक माना जा रहा है। श्रमिकों में उम्मीद की किरण जगी है। शाजापुर में 300 न बीएलओ और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण। शाजापुर में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम 16 और 17 जुलाई को पम्स बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। इसमें मतदाता सूची सुधार, नामांकन प्रक्रिया और डोर टू डोर सत्यापन जैसे जरूरी विषयों पर जानकारी दी जा रही है। यह प्रशिक्षण आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है, जिससे मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन हो सके। शाजापुर जिला अस्पताल में बाबू के साथ मारपीट। शाजापुर जिला अस्पताल में एक बाबू के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बाबू ने वाहन चालक को काम से जुड़ा निर्देश दिया था, जिस पर चालक नाराज हो गया और गाली गलौज के बाद हाथापाई कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से अस्पताल स्टाफ में आक्रोश और भय का माहौल बन गया है। आईआईटी इंदौर ने बनाया सीमेंट के बिना बनने वाला कंक्रीट। आईआईटी इंदौर ने बिना सीमेंट वाला कंक्रीट विकसित कर नया पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रस्तुत किया है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक राजपूत की टीम ने यह तकनीक तैयार की है। इससे न केवल मजबूत बहुमंजिला इमारतें बन सकेंगी, बल्कि सीमेंट निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। यह खोज ग्रीन कंस्ट्रक्शन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कटनी में 10 साल से टूटी सड़क, धान रोपकर विरोध। कटनी के तिगवा देवरी गांव में ग्रामीणों ने 10 साल से टूटी सड़क की मरम्मत न होने पर विरोध स्वरूप सड़क पर धान रोप दिए। गांव की 2 किलोमीटर लंबी सड़क बारिश में कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कटंगी गोंदिया ट्रेन पहले दिन ही लेट। कटंगी गोंदिया नई ट्रेन सेवा पहले ही दिन लेट हो गई। यह ट्रेन 55 मिनट की देरी से गोंदिया पहुंची, जिससे यात्रियों को नागपुर और रायपुर की कनेक्टिंग ट्रेनों का फायदा नहीं मिल पाया। यात्रियों में इस देरी को लेकर नाराजगी रही। रेलवे विभाग ने कहा है कि यह शुरुआती तकनीकी कारणों से हुआ और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे। लोग बेहतर सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। करणी सेना अध्यक्ष की बीजेपी को चेतावनी। करणी सेना अध्यक्ष ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हरदा में पुलिस लाठीचार्ज पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजपूत समाज बिहार चुनाव में भाजपा का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में राजपूतों ने भाजपा को जिताया, लेकिन अब समाज की उपेक्षा की जा रही है। यदि सम्मान नहीं मिला तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बिहार में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। मामला गर्माता जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में युवक घायल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास जंगल में बकरी चरा रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया। युवक को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा उपायों की मांग की है। विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ाने और भालू की गतिविधियों पर नजर रखने का आश्वासन दिया है।